ड्रामा से उम्मीद के आखिर में क्या होगा तमन्ना और गुड़िया का अंजाम, जानने के लिए इस वीडियो को हर क्लास में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फवाद बहुत खुशी से अपनी अम्मी को साथ लेकर उम्मीद के घर आया। फवाद की अम्मी ने जब बताया कि वो उम्मीद के लिए अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आई हैं, तो तमन्ना के दिल में लालच आ गया। उम्मीद की इतनी औकात कहाँ कि वो इतने अमीर घर में जाए। अगर मैं गुड़िया का रिश्ता यहाँ करूँ तो हम सारी उम्र बैठ कर खाएंगे। इसी ही हाल में तमन्ना ने फवाद की अम्मी के सामने उम्मीद की बुराइयां करना शुरू कर दी। बचपन में ही उम्मीद की माँ से छोड़कर अपने आशिक के पास चली गई। जब से ये मनहूस हुई है, बाप का सारा कारोबार बंद हो गया। फवाद की अम्मी को तमन्ना की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, जबकि फवाद की अम्मी मजीद इंसल्ट सुने बगैर वहाँ से चली गई। फवाद भी अम्मी को रोकने के लिए भागकर बाहर आया तो वो सामने से आते रमीज से टकरा गया। फवाद ने रमीज को सॉरी कहा और अम्मी के पीछे चला गया, जबकि रमीज अपनी अम्मी के साथ रिश्ता पक्का करने आया। तमन्ना ने जब रमीज और उसकी अम्मी को देखा तो फौरन ही अच्छी बन गई और उम्मीद से कहा, बेटा चाय लेकर आओ, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। इस पर रमीज की अम्मी, हम आज शादी की डेट फिक्स करने आए हैं। मैं अपने बेटे को इसलिए ही साथ लाई, आप सब अपनी आंखों से देख लें, बाद में हमें न कहिएगा हमने कुछ धोखा दिया। हम शादी में मजीद देर नहीं कर सकते। जबकि उम्मीद को फवाद के यूं चले जाने का बहुत दुख था। उम्मीद ने दिल में सोचा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। उम्मीद ने कहा, मुझे ये रिश्ता कबूल है। रमीज बोला, अगर आप सबको एतराज ना हो, मैं उम्मीद से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जब उम्मीद रमीज के साथ बाहर आई तो रमीज ने पूछा, आपके घर वालों ने इस रिश्ते के लिए जोर जबरदस्ती तो नहीं की? इस पर उम्मीद ने नफी में सर हिला दिया, इस रिश्ते में मेरी रजामंदी शामिल है। तमन्ना ने जल्दी से रिश्ता पक्का कर दिया। मेहमानों के जाने के बाद उम्मीद किचन में खाना बनाते रो रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि इतने में गुड़िया आई और उम्मीद को रोते देखकर कहा, चाहे तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे लिए अपाइश का रिश्ता और मेरे लिए इतने अमीर घर से रिश्ता आया। इतने में भाभी शाजिया आई और गुड़िया से कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए ही आया है? जबकि गुड़िया कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई। शाजिया ने उम्मीद को गले लगाकर तसल्ली दी, ये सब किस्मत का खेल है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें सब्र का फल इतना मीठा देगा कि तुम इन कड़वे लोगों के लहजे भूल जाओगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे रमीज और उम्मीद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उम्मीद सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, जबकि फवाद ने अपनी अम्मी से साफ कह दिया, अगर शादी करेगा तो सिर्फ उम्मीद से, वरना नहीं। उम्मीद को कॉलेज जाते रास्ते में फवाद मिला और बोला, उम्मीद वो तुम्हारी फूफा तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करती हैं, तुम एक दफा मुझे अपनी रजामंदी बताओ, मैं तुम्हें पाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जबकि उम्मीद ने बताया उसकी फूफा ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। ये कहकर उम्मीद वापस घर आ गई। दूसरी तरफ जब जैनब को इस बात का इल्म हुआ कि वो मेरी उम्मीद की शादी एक अपाहिज लड़के से कर रहे हैं, जैनब ने आकर उम्मीद से कहा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो। इस पर उम्मीद ने अम्मी को माफ कर दिया और उनके साथ चल दी, क्योंकि अब वो मजीद जैनब के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर उम्मीद की जाते ही गुड़िया भी आजाद हो गई, क्योंकि पहले जब गुड़िया घर से भागने लगी तो उम्मीद ने उसे रोककर सारा प्लान खराब कर दिया। गुड़िया ने अलीम से कहा, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। यूं रात को गुड़िया घर के सारा जेवर वगैरह लेकर अलीम के साथ भाग गई। फिर एक दिन फवाद की अम्मी जैनब के घर आई और वहाँ उन्होंने उम्मीद को देखकर पूछा, ये कौन है? उम्मीद भी आंटी को देखकर हैरान रह गई। इस पर जैनब, ये मेरी बेटी है, पहले अपने बाप के पास रहती लेकिन अब ये मेरे साथ ही रहती है। फवाद की अम्मी ने कहा, ये तो वही लड़की है जिससे फवाद शादी करना चाहता है। ये सुनकर जैनब खुश हो गई। यूं बहुत जल्द उम्मीद और फवाद की शादी हो गई। अलीम ने गुड़िया को एक आदमी के हाथों में बेच दिया जो उसके साथ बहुत गलत करता। तमन्ना को बेटी के भाग जाने का बहुत सदमा पहुंचा, क्योंकि अब उसका बेटा भी उसकी बात ना सुनता, हर वक्त ड्रग्स और स्मोकिंग करता रहता। एक दिन तमन्ना इसी सोच में सीरियल से गिरी और उसकी टांग टूट गई। तमन्ना हमेशा के लिए बिस्तर से जा लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो खुद से खाना भी नहीं खा सकती थी। इस पर तमन्ना ने सलीम से कहा कि मुझे उम्मीद से मिलना है। जब तमन्ना उम्मीद से मिली तो उसने अपने तमाम गलत रवैयों की माफी मांगी। इस पर उम्मीद ने तमन्ना की हालत देखकर उसे माफ कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद तमन्ना की मौत हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको तमन्ना और गुड़िया का अंजाम कैसा लगा? अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। शुक्रिया।